एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। आज बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। कई सारी रिसर्च और कई सारे पेटेंट को हमने स्टडी किया और ये देखा कि विटामिन सी का फर्टिलिटी पर बहुत अच्छा काम है। फर्टिलिटी को बूस्ट करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचा इस जानकारी को अपने उन व्यूअर्स में भी शेयर की जाए जो हमसे बहुत दूर बैठे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। केमिकल फार्मूला अगर हम इसका देखें तो C6H8O6 है। इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 8 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये एक आइडियल एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को ख़राब होने से रोकती हैं और लंबे समय तक वो चीज़ें फ्रेश बनी रहती हैं उनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। लगभग सारे फल और सारी सब्जियां विटामिन सी को कंटेन करती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज़ फ्रूट्स की और कुछ वेजिटेबल्स की ऐसी हैं जिसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि सिट्रस फैमिली यानी लेमन जूस, लेमन फैमिली बहुत ज़्यादा विटामिन सी कंटेन करती है। लेमन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मौसमी है और बहुत सारे किनू है और नींबू है। ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनमें सभी में, पूरी सिट्रस फैमिली में लेमन वाली जितनी भी फैमिलीज़ हैं सब में विटामिन सी बहुत अधिक पाया जाता है। आंवला भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का और हम कह सकते हैं कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें सभी में विटामिन सी बहुत अधिक होता है, क्योंकि विटामिन सी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सावर होता है, खट्टा होता है। ये विटामिन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में हमारी बॉडी में काम करता है और इसके बॉडी पर इतने जादुई रिज़ल्ट हैं, जादुई काम है कि अगर हमारी बॉडी से विटामिन सी को रिमूव कर दिया जाए तो हमारी बॉडी में बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां जन्म ले लेंगी और बॉडी बीमारियों का चलता फिरता एक पिटारा बन जाएगी। एक बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा आम है वो है स्कर्बी। स्कर्बी जो है वो हमारे मसूड़ों में सूजन पैदा करती है, मसूड़े स्पॉन्जी हो जाते हैं और बहुत सारे इसके अनगिनत बॉडी पर वर्क हैं। लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का मेन उद्देश्य है वो है कि विटामिन सी फर्टिलिटी पर क्या काम करता है। इसमें 4 रिसर्च की गई, 4 स्टडी की गई, बहुत ही सटीक स्टडी हैं और ये चारों स्टडी जो की गई उसमें से पहली स्टडी की गई काउंट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म काउंट पर पहली स्टडी की गई, दूसरी की गई स्पर्म की मोटिलिटी पर, तीसरी की गई स्पर्म की विएबिलिटी पर और चौथी स्टडी की गई कि स्पर्म खराब कितने दिनों में होते हैं और उसमें इसका क्या एक्शन है। तो पहली जो स्टडी थी वो स्पर्म काउंट पर थी। ये मान के चलिए कि नॉर्मली हम देखें तो स्पर्म हमारे 60 से 160 मिलियन 1 ml में जो है वो सीमेन के अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, 60 से 160। कभी कभी कुछ स्टडीज़ 40 से 160 भी बताती हैं। तो 1 ml सीमेन के अंदर 40 से लेके 150-160 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ये नॉर्मली एक क्राइटेरिया है, ये एवरेज क्राइटेरिया है। ज़रूरी नहीं है किसी के अंदर 160 ही पाए जाए, किसी के अंदर 70 भी होंगे, 70 मिलियन, किसी के अंदर 80, किसी के अंदर 100, लेकिन ये एवरेज है 40 से 160 मिलियन जो है पर ml ऑफ सीमेन। अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं और ये एवरेज एक मीन निकाल कर ही ये जो है डाटा बुक में मेंशन किए जाते हैं। 2018 में होने वाली इस स्टडी को लगभग 1000 लोगों पर किया गया और उसमें ये देखा कि इन्होंने इनको लेमन वाटर दिया। लेमन वाटर मतलब जो नींबू का रस था वो पानी में मिलाया और सुबह शाम इन्होंने ये लगभग 8 हफ्तों तक दिया इन्होंने।
और 8 हफ्ते देने के बाद में जो स्टडी की गई वो ये देखी गई कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो बढ़ा हुआ पाया गया, और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ स्पर्म बढ़ गए। लेकिन फर्दर स्टडी हुई और देखा कि विटामिन सी ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा। चूँकि स्टडी करना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा इसने क्या किया, तो ये पाया गया कि विटामिन सी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी से ख़त्म करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ख़त्म करता है, ऑक्सीडेशन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बढ़ा देता है। और इसने ये देखा कि ये विटामिन सी जहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनता है वहाँ पर ये काम करता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है, यानी पाई गई। तो विटामिन सी का इतना ज़बरदस्त एक्शन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा नींबू कितना ज़बरदस्त एक्शन रखता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। तो ये बहुत ही जादुई चीज़ है लेमन, आप इस्तेमाल कीजिए इसको और अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। दूसरी स्टडी जो इसमें की गई वो ये की गई कि मोटिलिटी, यानी स्पर्म जो जांच में देखे गए वो मूवमेंट उनका कितना है। और वैसे तो ये माना जाता है कि 70% जो इस टोटल स्पर्म है उसमें 70% स्पर्म मूव करने चाहिए, ये आइडियल है। मतलब जो एक आइडियल सीमेन के अंदर 70% स्पर्म मूव करने चाहिए, ये एक आइडियल मोटिलिटी का क्राइटेरिया है। लेकिन 50% से अधिक मोटिलिटी होनी चाहिए एक हेल्दी इंसान में। और WHO की एक स्टडी आई, उसमें ये देखा कि 40% से कम मोटिलिटी स्पर्म की नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो ये अंडे को नहीं भेद पाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो जब अब ये जो स्टडी की गई, ये लगभग स्टडी जो की गई 300 लोगों पर की गई मोटिलिटी के लिए। इसमें डायरेक्ट जो है वो सिट्रस जूस दिया गया। सिट्रस जूस में मौसमी भी हो सकती है, कीनू भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है। सिट्रस जूस जब दिया गया और लगभग 12 हफ्तों तक ये स्टडी चली और ये पाया गया कि जिन लोगों को सिट्रस फ्रूट 2 ml सुबह 2 ml शाम दिया गया 12 हफ्तों तक, और फिर उसके बाद स्पर्म की स्टडी की गई तो उन्होंने देखा कि स्पर्म्स की मोटिलिटी बहुत ही इम्प्रूव पाई गई उन लोगों से जिनको सिट्रस जूस नहीं दिया गया था। विटामिन सी ने बहुत ही शानदार काम किया। तो मोटिलिटी पर बहुत अच्छा एक्शन इसमें मिला और उसके बाद डॉक्टर्स ने सजेस्ट करना शुरू किया कि अपने डाइट में आप सिट्रस फ्रूट्स या विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी अधिक लीजिए। तीसरी जो स्टडी आई विएबिलिटी की आई। विएबिलिटी का मतलब होता है कि स्पर्म कितने दिन तक लाइव रहता है, मतलब ज़िंदा रहता है। देखिए, सेक्स करने के बाद में जब सीमेन को विजाइना में इजैकुलेट कर दिया जाता है तो विजाइना के द्वारा सर्विक्स से होता हुआ ये एक सक्शन प्रेशर बनाती है यूट्रस, और उस सक्शन के माध्यम से ये सक कर लिए जाते हैं और ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। और ये देखते हैं कि लगभग 6 से 7 दिन तक ये जीवित रहते हैं वहाँ पर स्पर्म्स, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 6 से 7 दिन तक ज़िंदा रहते हैं ये। अब जिन लोगों पर ये स्टडी की गई उसमें ये देखा कि जिन लोगों को सिट्रस फ्रूट्स अधिक दिए गए थे उनके अंदर जो विएबिलिटी थी, जो स्पर्म्स को ज़िंदा रखने की एक पावर थी स्पर्म्स के अंदर, वो बढ़ी हुई पाई गई। और उन्होंने देखा कि स्पर्म्स बहुत दिनों तक अलाइव रहे। मतलब ये कहने का है कि जो परसेंटेज थी स्पर्म्स की वो लगभग 7 से 8 दिन तक
अलाइव रही और बिल्कुल फ्रेश बने रहे, ये मोटिलिटी पर ये विएबिलिटी पर विटामिन सी का एक्शन था। कितनी कमाल की चीज़ है विटामिन सी के स्पम्स की विएबिलिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि ये हाईली आइडियल एंटीऑक्सीडेंट है। और एक चौथी स्टडी जो लास्ट है वो की गई डीएनए फ्रैगमेंटेशन पर हुई। डीएनए फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि स्पम्स खराब कितने दिनों में हो जाता है। और देखिए, स्पर्म की टेस्टिस में जो सार्टोली सेल्स होते हैं वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स में मतलब पूरे प्रोसेस में प्रोसेस होता है और स्पर्म्स में बदल जाते हैं। अब होता क्या है कि स्पर्म्स जैसे बन गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद मैच्योर होने के लिए ये एपिडिडीमस में जाते हैं और वहाँ पर ये मैच्योर होते हैं। जब स्टडी की गई और ये देखा गया कि जिन लोगों को सिट्रस फ्रूट्स या विटामिन सी दिया गया लंबे समय तक और उसके बाद स्टडी की गई, तो ये देखा कि जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन रेट था, डीएनए फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है जो स्पर्म्स का डीएनए है वो धीरे धीरे फ्रैगाइल होकर ख़त्म होने लगता है। एक चीज़ और बता दूं, जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं, उसके बाद ये स्पर्म स्टोर होते हैं और मैच्योर होने के लिए एपिडिडीमस में, और ये यहाँ पर स्टोर रहते हैं। अगर इजैकुलेशन करके आपने स्पर्म को निकाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ वहीं स्टोर रहते हैं और लगभग 10 से 15 दिन में वहीं धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो स्पर्म्स अगर आप निकाल देते हो तो ठीक है, नहीं निकाल पाते हो तो वहीं एपिडिडीमस में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका जो स्टडी किया गया डीएनए फ्रैगमेंटेशन, मतलब डीएनए फ्रैगाइलेशन, जो डीएनए फ्रैगाइल धीरे धीरे डिके होने लगता है, वो कितने दिनों में होता है। तो ये देखा गया कि सिट्रस फ्रूट्स देने वाले लोगों में जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन था, जो मरने के रेट थे, जो एब्जॉर्प्शन रेट थे, वो कम पाए गए। वो देखा कि ये देर से डिके हुए, देर से ख़त्म हुए और लंबे समय तक ये लाइव बने रहे या एपिडिडीमस में लंबे समय तक जमा रहे, स्टोर रहे। तो विटामिन सी की ये स्टडी वाकई में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर हम अपने खाने में सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी का अधिक इस्तेमाल करते हैं, फल सब्जियां अधिक खाते हैं और तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल, टोबैको, इन चीज़ों से बचते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो फर्टाइल एज है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और जानकारी को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।